जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत सी क्यूरीज आती हैं लोगों की कि सऊदी कल्चर से जो अटेस्टेशन कराते हैं उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्योंकि बहुत से एजेंट हैं जो जिनको प्रॉपर रिक्वायरमेंट पता ही नहीं है और सऊदीया से डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते हैं और बाद में फिर वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो मैं आज बताऊंगा आपको डिटेल में इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आप इकामा होल्डर हैं तब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और अगर आप फ्रेश जा रहे हैं फर्स्ट टाइम तो तब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो एंड तक वीडियो देखिएगा, इसमें मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो आपकी जो डिग्री है वो HEC और फॉरेन ऑफिस से अटेस्टेड होनी चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट जो डिग्री के साथ है उसकी अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप मास्टर्स लेवल की डिग्री अटैच कराना जा रहे हैं तो आपने साथ बैचलर्स लेवल की ओरिजिनल डिग्री अटैच करनी है। वो अटेस्टेड ना भी हो तो चल जाती है, ठीक है। यानी कि जो अटेस्ट करानी है आपने कल्चर ऑफिस से वो अटेस्टेड होनी चाहिए। जो इससे नीचे लेवल की बैचलर्स डिग्री है वो अगर नहीं भी अटेस्टेड है तो इशू नहीं है, साथ लगाना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी होती है जी यूनिवर्सिटी से एक वेरिफिकेशन लेटर लेना है। सऊदी कल्चर वाले जो हैं, अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं जी हमने डिग्री रेगुलर की हुई है, डिग्री यूनिवर्सिटी से अटेस्टेड भी है, तो लेटर की रिक्वायरमेंट्स क्यों हैं। सऊदी कल्चर जो है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स की डिग्री अटेस्ट करता है जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं। अगर किसी ने एज अ प्राइवेट स्टूडेंट डिग्री की है तो वो अटेस्ट नहीं करते हैं। इसकी एग्जांपल आप पंजाब यूनिवर्सिटी से BA किया अगर किसी ने एज अ प्राइवेट स्टूडेंट, तो वो डिग्री अटेस्ट नहीं होगी। इसी तरह सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले करवाते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह कुछ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है वो भी कल्चर वाले अटेस्ट नहीं करते हैं, जिसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी आती है या ओपन यूनिवर्सिटी के वो प्रोग्राम जो फेस टू फेस नहीं थे, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन लेटर जो होता है जिसको बोनाफाइड लेटर भी कहते हैं, उसका सैंपल मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास था एक, ये देखिए सिंपल इसमें लिखा हुआ है कि एज अ रेगुलर स्टूडेंट किया था इन्होंने, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिंपल ये कंट्रोलर रजिस्ट्रार के स्टैम्प साइन होने चाहिए, लेटर हेड पे होना चाहिए, ये सिंपल सा लेटर होता है बस। ये लेटर भी फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना होता है। उसके बाद आ जाते हैं जी यूनिवर्सिटी फ़ी क्या है, वेरिफिकेशन फ़ीस। ये भी लोग कहते हैं यार ये हमने तो डिग्री वेरीफाई कराई हुई है, HEC से भी करवाई हुई है, यूनिवर्सिटी से भी करवाई हुई है, तो ये फिर वेरिफिकेशन का क्या सीन है। तो डिग्री जब आपकी जाती है सऊदी कल्चर में जमा होती है तो वो सबसे पहले आपकी HEC को री-वेरीफाई करते हैं, जैसे भी करें ऑनलाइन या ईमेल करके या जैसे भी। उसके बाद वो आपकी यूनिवर्सिटी को ईमेल करते हैं आपकी डिग्री और लेटर अटैच करके और फ़ी चालान अटैच करके, इस बंदे ने फ़ी पे कर दी है, हमें इसकी वेरिफिकेशन ईमेल करें। ये देखें ये इस तरह की रसीद, ये कराची यूनिवर्सिटी की है। हर यूनिवर्सिटी का अपना होता है, चालान होता है, जो भी सिस्टम होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। आपने चालान भरने के बाद उसकी कापी एक यूनिवर्सिटी को देनी है उस चालान की, और एक चालान की कापी कल्चर के डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करनी है आपने। जितनी वेरिफिकेशन फ़ी होगी उतनी पे करनी है आपने यूनिवर्सिटी में, और चालान डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर देना है आपने। तो ये एक स्टेप आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेटर या ऑफर लेटर अटेस्टेड बाय सऊदी चैम्बर एंड सऊदी मुफा। आपका जो ऑफ़र लेटर है, जो फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं उनका ऑफ़र लेटर होता है, जो ऑलरेडी एम्प्लॉय होते हैं उनके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है जिसमें नाम, पासपोर्ट नंबर मेंशन होता है, इकामा नंबर, और ये अब कंप्यूटराइज चैम्बर हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक और लेटर। ये देखिए ये डिटेल में है, सऊदी मुफा की स्टैंप लगी हुई है, ये चैम्बर के नीचे स्टैंप लगी हुई है, देख रहे हैं आप।
ठीक है। इसके अंदर पासपोर्ट नंबर, आपका नाम जो इसके अंदर है वो प्रॉपर एज़ पर पासपोर्ट होना चाहिए, आपका डेजिग्नेशन मेंशन होना चाहिए, सैलरी कितनी है, ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। ये ऑफर लेटर है, ठीक है। इसके साथ एक रिक्वेस्ट लेटर फॉर सऊदी कल्चर चाहिए होगा आपकी कंपनी के लेटर पैड पे। अभी भी देखें, ये है, ये कंपनी का लेटर पैड है, इसके ऊपर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें इस बंदे की डिग्री अटेस्ट करानी है। उसमें भी नाम, पासपोर्ट, इकामा नंबर होना चाहिए। ये देख लें आप, इकामा नंबर भी आ रहा है, पासपोर्ट नंबर भी आ रहा है, और इसने डिग्री अटेस्ट करनी है। ये सिर्फ चैम्बर से अटेस्ट होना चाहिए। ये देखिए चैम्बर की एक स्टैम्प है, यानी कि जो आपका ऑफर लेटर था वो 2 जगह से है और कॉन्ट्रैक्ट रिक्वेस्ट लेटर 1 जगह से है, ठीक है। इसके बाद आता है जी आपकी, अब ये जो ऑप्शन मैं बताने जा रहा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ जो इकामा होल्डर है, आपने इकामा और पासपोर्ट कापी टेस्टेड करवा के डायरेक्ट सऊदी कल्चर को कोरियर करनी है। उसकी स्लिप भी आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी है, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये देखिए ये लेटर हेड है, इसके ऊपर इकामा, और ये देखें टेस्टेड है कंपनी से। इकामा प्लस पासपोर्ट 2 चीज़ों को टेस्ट करा के डायरेक्ट सऊदी कल्चर को कोरियर कर देना है आपने। मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस वगैरह डाल दूँगा इसका, ठीक है, आप देख लेना। अब जो फ्रेश हैं पासपोर्ट होल्डर, जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उनके पास तो इकामा नहीं है, तो उन्होंने ओरिजिनल पासपोर्ट साथ अटैच करना होता है। इस ऑप्शन को स्किप करेंगे और इसकी जगह ओरिजिनल पासपोर्ट लिखा के कल्चर में जमा कराएंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब कल्चर की कुछ SOPs हैं, ये रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं आपकी। रिक्वायरमेंट जो SOP हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो ये है कि आपका नाम सब डॉक्यूमेंट्स पे सेम होना चाहिए। ये ना हो कि डिग्री पे और है, पासपोर्ट पे और है, और ऑफर लेटर में कोई और आ रहा है, तो कल्चर वाले एक्सेप्ट नहीं करते हैं इसको। इसी तरह आपके ऑफर लेटर, रिक्वेस्ट लेटर हैं, उनमें आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन होना ज़रूरी है। ये कल्चर की रिक्वायरमेंट्स थी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई है। डिटेल ओवरव्यू करते हैं तो ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इफ़ नेम सेम है तो नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, इफ़ नेम नोट सेम तो आप यहीं पे क्लोज हो जाएगा प्लेस आपका। HEC मोफा हो गया, फिर यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन लेटर आ गया, ये सारी डिटेल है। ये देखो, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब आते हैं सऊदी एम्बेसी पे। जब सऊदी कल्चर डिग्री अटेस्ट कर देता है तो उसके बाद सेम डॉक्यूमेंट्स लग के एम्बेसी में जाते हैं। सऊदी एम्बेसी कल्चर को देखते हुए वेरीफाई कर देती है, वो इतना टाइम नहीं लगाते हैं। लेकिन ये आप बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सऊदी कल्चर टाइम क्यों ज़्यादा लगाता है। तो टाइम ज़्यादा लगाने की वजह ये है कि वो जब आपकी यूनिवर्सिटी को ईमेल करते हैं, यूनिवर्सिटी वाले महीना जवाब ही नहीं देते हैं, तो कल्चर वाले आपकी डिग्री उसके बगैर तो अटेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वेरिफिकेशन ही होगी। तो जब आप कल्चर में डिग्री जमा कराएं, उसके 5 से 7 डेज़ बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी को चेक करें कि कल्चर से ईमेल आया तो उसको रिस्पॉन्स करवाएं, तो विद इन 10 to 15 डेज़ आपकी डिग्री अटेस्ट हो जाती है। होपफुली आपको सारी रिक्वायरमेंट समझ आ गई होंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, अब फिर भी कोई इशू हो तो आप कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत यूज़फुल इंफॉर्मेशन आगे आने वाली है। थैंक यू।